नमस्कार दोस्तों, इस लाइव में आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब, डॉक्टर कुमार गणेश हमारे पास काफी दिनों बाद आज जो है हमसे मुलाकात हुई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको नमस्कार करता हूं मैं भी और सभी साथी दर्शकों की तरफ से। खंबा गणी रवि जी, माय लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, आप और सभी आदरणीय मित्रों को प्रणाम जी, आपको बहुत मिस किया सबने और बार बार पूछा जा रहा था कि डॉक्टर साहब किधर हैं, तो मैंने ये बताया कि आप अपने पर्सनल विजिट्स पर हैं, कुछ जर्नी पर हैं। और बीच में शुरुआत में थोड़ी सी तबीयत भी कुछ नरम गरम थी, तो चिंतित भी थे। मगर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वापस आ गए हैं। और इस बीच कई सारी चीजें थी जिन पर हमारे दर्शक कुछ बातें जानना चाहते थे, तो मैं बस जी आधा मिनट लूंगा, फिर आपकी तरफ है। जी जी हम जी। इस वीडियो में जो बात करेंगे वो सबसे पहले है रणवीर सिंह की। जिस हाँ। कंट्रोवर्सी में है वो सब जानते हैं। रणवीर सिंह का कैरियर क्या होने वाला है, विवाद जो है क्या उनके कैरियर पर हावी हो जाएंगे। हम्म। दूसरा, जो शुक्रवार को दो फिल्में रिलीज होने वाली, मतलब कल है जवानी तो इश्क होना है और बंदर, इन दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर क्या होगा, इनके कलाकारों को इन फिल्मों से फायदा होगा या नहीं होगा। और अंत में मैं आपसे ये थोड़ा सा अनुरोध करूंगा कि डेविड धवन साहब की आखिरी फिल्म है, ये है जवानी तो इश्क होना है। तो अच्छा, एक तरीके से उनके कैरियर पर, हाँ, उन्होंने कह दिया है, तो पूर्ण विराम होगा। तो आप उनके कैरियर को कैसे देखते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं? जी तो वो जी गैर जी। ज्योतिषीय होगा, लेकिन आपकी टिप्पणी हाँ, महत्वपूर्ण रहेगी। करेंगे, वो भी तो करेंगे। हाँ, बिल्कुल। तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। अब आप जो है अपनी तरफ से बताएं। सबसे पहले रणवीर से शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे दर्शकों ने कहा था डॉक्टर साहब किधर हैं, ये इतना हंगामा चल रहा है। और आपने कहा था कोर्ट केसेस होंगे धुरंधर को लेके, तो वो चीजें तो हमने देखी, लगातार विवाद देखे। और ये वाला भी जो मामला एसोसिएशन में गया, तो चलिए अदालत नहीं है, मगर बात तो वैसी ही कि दो पार्टियां हैं, उलझ रही हैं, लड़ रही हैं, कंट्रोवर्सी है। इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कैरियर है रणवीर का? जी जी प्लीज। हाँ, कोई नेटवर्क इश्यू हो गया। देखिए, ऐसा है रवि हाँ, जी कि मैं आदरणीय मित्रों को ये बताना चाहूंगा कि जब हम किसी फिल्म की बात करते हैं रिलीज के सिलसिले में, अब आप ध्यान से देखिएगा कि रणवीर सिंह को ये जो पंगा हुआ, खैर निपट भी गया वो अब तो, या जैसे आदित्य धर की मुकदमेबाजी हुई, चाहे वो राजीव राय वाली हुई, या एक वो बीच जी, में आया कि कहानी हमारी या स्क्रीन प्ले हमारा था वगैरह वगैरह, उस पर तो कोर्ट बिल्कुल। ने दी पिलाई उस आदमी को। बात वो नहीं है कि कोर्ट का फैसला क्या रहा, हमने कहा था मुकदमेबाजी और विवाद। हाँ, देखिए, बिल्कुल। ये भी एक मुकदमा था रणवीर सिंह पर, जो ये फिल्म जो डॉन कलाकारों थ्री। वाली हुई, निर्माता, हाँ, ये एसोसिएशन हाँ, से आप जानते होंगे क्या FWIC। करते हैं। हाँ हाँ। जी जी, तो ये भी एक मुकदमा ही तो था, बिल्कुल। है ना। तो अब जी, वो जो असल में बात क्या, दो बातें हैं काम कर, एक तो धुरंधर फिल्म की दूसरे भाग की जो रिलीज है ना, देखिए पहले भाग में हवा हवा आया था, उसका शायद इन्होंने हाँ, 30-35 लाख रुपया पेमेंट किया जहांगीर को, जी तीस जी जी, पैंतीस हाँ, लाख कुछ पेमेंट किया। हाँ। उसमें ऐसे विवाद नहीं आए। ये धुरंधर 2 की जो रिलीज हुई ना, उसमें ये विवाद आए 19 मार्च, हाँ, 19 मार्च, ये उसमें ये विवाद हुए। तो इसीलिए मैंने कहा था कि धुरंधर फिल्म, इसको लेकर विवाद की स्थिति, मुकदमों की स्थिति, वो सब रहेगी और वो रही। अब रणवीर सिंह धुरंधर का ये किस्सा, अच्छा आप ध्यान से देखिए, इसी फिल्म का एक और विवाद हुआ था आर माधवन का, कि गुरु गोविंद सिंह जी की एक पंक्ति बोल, गुरु ग्रंथ साहब की एक पंक्ति बोलते हैं और बिल्कुल, साहब सिगरेट पी रहे हैं, लोगों ने उड़ा दिया। हालांकि बिल्कुल। उन्होंने थोड़ा बाकायदा बाद में नहीं, कहा कि नहीं भैया, वो बोलने से पहले हमने सिगरेट बुझा दी थी और धुआं भी नहीं था, फ्रेम में आप देख लो। तो वो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बताया, लेकिन विवाद तो हुआ ना। हुआ। हाँ, वो दोषी नहीं है, ये एक और बात है, लेकिन विवाद हमने कहा था विवाद, तो वो हुआ। फिर ये हुआ, राजीव राय साहब ने तो विधिवत मुकदमा ही कर दिया था। चल तो रहा ये है। धुरंधर 2 के से उससे तो जुड़ा हुआ था ना। तो ये धुरंधर 2 की जो रिलीज की दिनांक है ना, देखिए रवि जी क्या है कि
ये जो रिलीज की दिनांक होती है ना, ये सिर्फ फिल्म के सफल या असफल होने की बात नहीं है, उस फिल्म को कितने पुरस्कार मिलेंगे। अब आप देखिए, धुरंधर 1 के लिए हमने कहा था, मतलब जिसका नाम सिर्फ धुरंधर था, कि इसे कई पुरस्कार मिलेंगे। अब आप देखिए पुरस्कार समारोह में कैसी जड़ियां लगी। कांतारा के लिए कहा था, है ना, जबकि कांतारा तो मूल कन्नड़ है, ठीक है, लेकिन धुरंधर को तो जड़ी लगी ना पुरस्कारों की, तो वो सब रिलीज डेट तय करती है। अब दूसरा, रणवीर सिंह के लिए देखिए, अभी तो वैसे 6 जुलाई को इनका जन्मदिन आना है, तो 5 जुलाई तक तो इनके लिए समय अच्छा है। मैं सफर में था, आप और हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन कई लोगों ने फोन किया, बोले साहब इसके ये विवाद हो गया, बैन कर दिया, इसको तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने कहा रणवीर सिंह को 5 जुलाई तक तो कोई नुकसान नहीं होगा, ये सब निपट जाएगा जो भी है। 5 जुलाई तक समय अधिक पक्ष में है, विपक्ष का है, पक्ष में अधिक है, तो निपट गया ना। वो विवाद खड़ा हुआ, हफ्ता 10 दिन लगे, निपट भी गया। लेकिन इस बात को यूं देखिए, रणवीर सिंह के लिए नए साल में मैंने एक और भविष्यवाणी कर रखी थी कि कोई बड़ी फिल्म हाथ से निकलेगी, चाहे खुद छोड़े चाहे निकालें, और वो विवाद। तो डॉन 3 बड़ी फिल्म ही है, सेटअप बड़ा है, फिल्म बड़ी, फ्रेंचाइजी बड़ी है। इसका रिजल्ट क्या रहेगा बॉक्स ऑफिस पर वो दूसरी बात है, लेकिन फ्रेंचाइजी तो बड़ी है, वो बात तो है। अब उसके बाद में क्या होता है कि ये एक और बात कही थी मैंने, हाँ, अब एक और बता दूं आपको, 5 जुलाई के बाद रणवीर सिंह के लिए समय जो है वो खिलाफ ज्यादा है, समर्थन में कम है। अच्छा, ओके। और एक बात और है, अभी भी वो समय चल रहा है कि इनके जीवन की महिला जो यहाँ पर दीपिका पादुकोण, उनकी फिल्मों के भी इन्हीं के अंकों के हिसाब से घाटे में रहने या निकाले जाने या छूटने या फ्लॉप होने के योग है। तो रणवीर सिंह के लिए 5 जुलाई तक तो समय, इसीलिए मैं निश्चिंत था, मैं प्रवास में था, लेकिन मैंने उन लोगों से कहा, मैंने कहा भैया चिंता की बात नहीं है, वो निपट जाएगा मामला और कोई बड़ी हानि नहीं होगी, लेकिन इस पर एक ध्यान रखिएगा, रणवीर सिंह जो है ये इस आदमी के साथ में जीवन में, मैं टिप्पणी को बहुत मर्यादित रख रहा हूँ, स्त्री अंक इतने खराब है कि स्त्री अंकों के मामले में इस आदमी के साथ सिर्फ और सिर्फ धोखे हुए हैं, ठीक है, हुए हैं, खूब हुए हैं, अब भी होंगे, आगे भी होंगे। रणवीर सिंह को चाहिए, अगर ये मेरी बात उन तक पहुंचती है, तो रणवीर सिंह को चाहिए कि वे माँ बगलामुखी या विचित्र हनुमान जी की शरण में नियमित रहें, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच की मर्यादा, अन्यथा मैं इसके अलग ऑफलाइन जाकर ऐसी बातें भी बता सकता हूँ जो उनके लिए बहुत दुखद लेकिन आश्चर्यकारी है। अब होता है क्या है, देखिए ध्यान ये दीजिए, रणवीर सिंह अपनी दादी का सपना पूरा कर रहे हैं, ठीक बात है। उनकी दादी अभिनेत्री थी, उन्होंने चाहा पुत्र अभिनेता बने, नहीं बना तो पोता बना, तो दादी मतलब स्त्री, तो स्त्री अंकों से संचालित है, और यही अंक इनके खराब है, तो इसलिए स्त्री जब खराब होते हैं तो कई तरह के धोखे होते हैं, धोखे। तो रणवीर सिंह ऊर्जावान व्यक्ति है, अच्छे व्यक्ति है, लेकिन अब संकट तो सब पर आते हैं। 5 जुलाई के बाद 42वां साल ये अपना आरंभ होगा उम्र का, वो इनकी परीक्षा ज्यादा ले सकता है। उसके बाद में ये शायद दूसरी बार पिता भी बनेंगे, क्योंकि खबरें थी कि एक बार ये लोग फिर से पेरेंट बनने वाले हैं, एक बेटी है। देखिए ये तो अच्छी बात है कि इनका परिवार बढ़ रहा है, तो हमारी तो शुभकामनाएं हैं, और वो हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले हैं। जब तक समाज, राष्ट्र, धर्म और मुझ पर व्यक्तिगत 4 बातों में अगर कोई हानि नहीं पहुंचाता है तो फिर हम तो सबको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन समाज, राष्ट्र, धर्म और मुझे निजी रूप से कोई चारों मामलों में हानि पहुंचाता है तो फिर तो रणवीर सिंह प्यारे आदमी है, प्यारी दंपत्ति है, दोनों की दाम्पत्य बढ़िया है, एक संतान, हमारी शुभकामनाएं है, लेकिन करियर वाइज ही नहीं, निजी जीवन में भी समय इनके लिए 6 जुलाई से परीक्षा का है। तो इसमें बस एक चीज और मैं थोड़ा सा, क्योंकि आप 6 जुलाई की बात कर रहे हैं, उनके जन्मदिन के अगले वर्ष की बात कर रहे हैं, अब इनकी अगली जो फिल्म है वो है प्रलय, और उस फिल्म में तो ये प्रोड्यूसर भी बनने जा रहे हैं, बतौर प्रोड्यूसर अब वो फिल्म इंडस्ट्री में नजर आएंगे।
पैसा लगाने जा रहे हैं कहीं ना कहीं। और तो क्या ये जो फैसला है उनका? तो ये इतना मुझे बताइए कि उस प्रलया फिल्म में इनकी भूमिका ग्रे शेड खलनायक जैसी है या प्योर पारंपरिक हीरो की है? नहीं, वो एक ज़ॉम्बी करके जो आजकल खूब होता है कि ज़ॉम्बी है, वो एक चलता मतलब प्रेत बन जाता है जो आदमी, मतलब है तो इंसान ही शरीर में, पर वो प्रेत हो जाता है, उस तरह का कोई कॉन्सेप्ट है ये। तो ये तो पॉजिटिव ही होंगे मुझे लगता है, या जो भी अभी कुछ क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन वो ज़ॉम्बी थ्रिलर है ये कहा जा रहा है। दो बातें मायने रखती हैं। पहली बात तो कि फिर साथ में प्रोड्यूसर कौन है, अकेले तो हाँ, ये ये है नहीं। अकेले नहीं, हंसल मेहता और भी शायद एक दो लोग होंगे। हाँ, तो उनके उनके अंक भी वगैरह। हंसल मेहता खिचड़ी वाले, खिचड़ी जिन्होंने खिचड़ी शाहिद वाले। बनाई थी, जिन्होंने हाँ हाँ, सिमरन बनाई थी खिचड़ी। कंगना के साथ में जी। तो वो उनके नंबर वो भी देखने पड़ेंगे, लेकिन रणवीर सिंह के अच्छा, हिसाब से अगर ये पारंपरिक भूमिका करते हैं हीरो की, तो वो फिल्म जी। पिटनी है। ग्रे शेड की फिल्म हो, भूमिका हो, या खलनायक की भूमिका, जो जैसे हम धुरंधर में क्या कहेंगे, हम ग्रे शेड कहेंगे, खलनायक तो नहीं है हाँ, इसमें, ठीक। लेकिन ग्रे बिल्कुल, शेड है। बिल्कुल, ग्रेट। तो ग्रे हाँ, शेड वाली हो या खलनायक की हो, तब तो फिल्म चलेगी इनके हिसाब से। ओके। और अगर वो नहीं हाँ, है, पारंपरिक हीरो वाली फिल्म है, कि जैसे राजकुमार राव ने थम्मा में बनाया था, अब वो अपना रोल किया हाँ, था, हाँ, अगर वैसी कोई है भेड़िया में, जैसे वो अपने वरुण धवन की जैसी है, तो फिर वो इनके अंकों के हिसाब से तो ठीक है। पिटनी है। बाकी साथ के प्रोड्यूसर है, उनके अच्छा। अंक क्या कहते हैं, रिलीज डेट, वो सब ऊपर नीचे कर सकते हैं ग्राफ। अगर आप नेगेटिव शेड की बात कर रहे हैं कि वो इनके लिए फायदेमंद रहेगा, तो डॉन भी तो नेगेटिव शेड ही है दरअसल फिर हम्म तो वो मैं इनके एक लिए बात शायद आपको फायदे। बताऊं, देखिए एक जी। बात आपको बताऊं, ये डॉन 3 फिल्म इन्हें करनी चाहिए थी। मैं अच्छा, उनकी जो ओके। बात कर रहा हूँ, सांसारिक क्या हाँ, इनके हाँ, लिए अच्छा है, क्या बुरा है, क्यों छोड़ा, वो ये बेहतर समझते हैं ना, मैं क्या सलाह बिल्कुल, दूं। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से इन्हें डॉन 3 फिल्म करनी चाहिए थी। उसका कारण क्या है? उसका जी। कारण ये है कि देखिए, 12 और 4 16 और 3 19। अब अगर ये हिसाब किताब देखेंगे, तो इस फिल्म का चाहे बॉक्स ऑफिस पर कुछ भी होता, ध्यान दीजिएगा, वो ठीक है। रितेश सिद्धवानी, फरहान अख्तर और एक और, ये 3 लोग बनाते हैं ना प्रोडक्शन, तो इनका जी। इकट्ठा है। ब तो वो उनके हाँ, हिसाब से कि फिल्म फ्लॉप होते कि हिट होती, वो एक दूसरी बात है। लेकिन ये फिल्म जो है ना, अगर रणवीर हुँ। सिंह करते तो इस फिल्म से इनको बहुत फायदा होता करियर में। लोग अच्छा, कहते हैं कि यार इनके करियर में एक ये विंग, एक ये खिड़की भी है, एक ये अच्छा, भी अच्छा। स्पेशल चीज है, क्योंकि उसमें इनको बहुत सधा हुआ अभिनय करता पड़ता ना, रफ तो कर नहीं सकते। हाँ, शाहरुख खान बिल्कुल, ने बड़ा बिल्कुल, ऊंचा बिल्कुल। पोचा अभिनय करके डॉन के किरदार को जोकर बना दिया था। और अमिताभ बच्चन का ठीक है। डॉन देखिए, अमिताभ बच्चन का जो हाँ, डॉन है वो वाकई डॉन है। और शाहरुख खान का डॉन ऐसे लगता था यार ये तो जगदीप छाप डॉन है, असरानी छाप डॉन है। लेकिन रणवीर सिंह अगर करते ना, तो सूटेड बूटेड डॉन को एक नया क्षितिज मिलता, नया आयाम। तो मेरे हिसाब से तो इन्हें करनी, लेकिन ठीक है, वो अपनी अपनी ठीक है, सांसारिक बात तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, ओवर चलिए, टू यू। रणवीर सिंह जी, रणवीर सिंह पर बहुत हमारे तमाम साथी दर्शक चाहते थे आपको सुनना, और आपने लगभग शायद हर पक्ष पर हमने बात कर ली है। आने वाला साल जो नया जन्मदिन उनका होगा, और प्रलय को लेकर भी, और डॉन करते तो क्या होता और नहीं किया तो क्या हो रहा है। हाँ, हाँ, मैं चाहूंगा अब हम अपनी फिल्मों पे आए, जो कल जो फिल्में रिलीज हो रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहली फिल्म जो है उसकी हम बात करते हैं, है जवानी तो इश्क होना है। कंट्रोवर्सी में है, वासु भगनानी साहब केस कर चुके हैं। मतलब वो एक अलग मामला है, हम उसमें भले ही नहीं जाते हैं। नहीं लेकिन क्या जाएंगे। इसके फिल्म के नाम में कुछ ऐसा है कि जो आप बता रहे हैं कि भाई जैसे धुरंधर 2 में हुआ, तारीखें और नाम ये विवाद, और उसकी इसके नाम में कुछ ऐसा है कि जब से इसकी एक तो डेट्स भी आगे पीछे होती रही, रिलीज डेट आगे पीछे हुई, ट्रेलर आगे पीछे हुआ, फिर ये विवाद हो गया। क्या है मामला मतलब, और कैसा रहेगा इसका बॉक्स ऑफिस? वरुण को रवि जी, फायदा होगा बॉक्स, कि नहीं होगा? हाँ हाँ, बॉक्स ऑफिस पर मैं आता हूँ पहले, बाद में टिप्पणी जी, बाद जी। में करूंगा, लेकिन सीधे पहले बॉक्स ऑफिस भविष्यवाणी करते हैं। 5 हाँ, जून 2026 शुक्रवार का ये रिलीज का दिन है।
मूलांक 5 है, भाग्यांक 3 है और दिन अंक 6 है। अब फिल्म का नामांक बनता है 2, उसका है 2+। ठीक है, बुरा नहीं है। ओके। अगर निर्देशक, निर्माता और कलाकार सबका मिलाकर अच्छा रहा तो ये फिल्म के लिए अच्छा है। अब लेकिन देखते हैं वो क्या रहता है। एक ही जी निर्माता जी, है, रमेश तौरानी टिप्स वाले, रमेश तौर, जी बिल्कुल। तो उनका नामांक 4 2+ है। रविवार को जन्मे हैं तो रविवार के 1 का 2+, 4 का 2+। 17 जनवरी 1960 है। मूलांक 8 का 0 है। भाग्यांक 7 का 2+ है। आयुंक 4 का 2+ है। तो 8 और 2 10/6 यानी कि 1.66+। बुरा है, ओके, अच्छा अच्छा, नहीं। ओके, तो फिल्म के ठीक। लेवल से नीचे आ गया ना, 2 से भी नीचे आ गया, लेकिन ठीक है, ठीक है। 1.66+। निर्देशक डेविड धवन, नामांक हाँ, 2 का 2+ है। 16 अगस्त 1951 गुरुवार का जन्म, तो गुरुवार के 3 का 4+ हो गया। मूलांक 7 का 2+ हो गया। भाग्यांक 4 का 2+ हो गया। आयुंक 3 का 4+ हो गया। तो 4 4 8 2 10 और 4 14/5 यानी कि 2.8+। बढ़िया है, अच्छा है, हाँ, फिल्म से भी 0.8 ज्यादा है, बढ़िया है। बिल्कुल। वरुण धवन कास्ट में पहला नाम है और नामांक 6 0। 24 अप्रैल 1987 शुक्रवार का जन्म है, तो शुक्रवार के हिसाब से 6-0। मूलांक 6-0। भाग्यांक 8-0। आयु अंक 4 2+, तो कुल मिलाकर 2+/5 यानी 0.5+, 0.5+। ठीक है। आधा आधा। आधा। मृणाल ठाकुर, नामांक 5-0। 1 अगस्त 1992 शनिवार का जन्म है। शनिवार के 8 का 0। मूलांक 1 का 2+, भाग्यांक 3 का 4+, आयु अंक 7 का 2+। तो 2 2 4 और 4 8+/5 यानी 1.6+। ओ, वही रमेश तौरानी के लगभग, वो 1.66, बिल्कुल ये बिल्कुल। 1.6। हाँ, पूजा हेगड़े एक और हीरोइन है, नामांक 1 2+ है। 13 अक्टूबर 1990 शनिवार का जन्म, शनिवार के कारण 8 का 0। मूलांक 4 का 2+ है। भाग्यांक 6 का 0। आयु अंक 9, 36वें वर्ष के कारण उसका 0 हो गया। तो 2 और 2 4+/5 यानी 0.8+। वही वरुण ओके, हाँ, धवन वाली स्थिति। नहीं, वरुण धवन बिल्कुल। तो 0.4 है, ये तो फिर भी 0.5 है, जी जी, हाँ, दोगुना है। जिम्मी शेरगिल, जी। ये बंदा वेब सीरीज में बड़े अच्छे काम करता है। नहीं नहीं, एक्टर बहुत अच्छा है, हाँ, बड़े बिल्कुल। प्यारे एक्टर है, क्या अंदाज है, क्या आवाज है। बिल्कुल। मुझे विनोद खन्ना याद आते हैं, हालांकि वो रेंज नहीं है अच्छा, लेकिन याद वो, आते हाँ, ठीक ठीक। हाँ, हैं। नामांक 9-0। 3 हाँ, दिसंबर 1970 गुरुवार का जन्म है। गुरुवार के 3 का 4+ है। मूलांक 3 का 4+ है। भाग्यांक 5 का 0। आयु 2 का 2+ है। तो 4 और 4 8 और 2 10/5 यानी 2+। 2+ अच्छा आंकड़ा है, ठीक है, अच्छा। हाँ, मौनी रॉय, जी। नामांक 4 2+। 28 सितंबर 1985 शनिवार का जन्म है। शनिवार के 8 का 0। मूलांक 1 का 2+ है। भाग्यांक 6 का 0। आयु अंक 5 का 0। कुल मिलाकर 2 और 2 4+/5 यानी 0.8। ठीक ठीक पूजा हेगड़े की तरह। अब देखिए, यहाँ पर चारों कलाकारों की बात कर ले, वरुण धवन, मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, जिम्मी शेरगिल, मौनी रॉय, पांचों की बात करें तो 0.4 ये तो है वरुण धवन का, जी। 1.6 मृणाल ठाकुर का, 0.8 पूजा हेगड़े का, 2 है जिम्मी शेरगिल का और 0.8 है मौनी रॉय का। कुल मिलाकर 5.6+/5 यानी 1.12+। गलत गणितीय उच्चारण में कहूं तो 1.12+। सारा ही धबड़ा नीचे आ गया, सारा ही। ठीक ठीक ठीक। तो फिल्म के 2+, उसके बाद रमेश तौरानी के 1.66+, डेविड धवन 2.8 और कलाकार 1.12+। अभी सबको मिलाकर देखें तो जी, 7.58+ और 4 का भाग देंगे, क्योंकि फिल्म, निर्माता, निर्देशक और कास्ट बिल्कुल। कलाकार, तो 1.89+।
1.90 मान ठीक। लीजिए मोटे तौर पर। हाँ, हम इसको ठीक अच्छा है। नहीं, बहुत बुरा है, बुरा नहीं, बहुत बुरा है। और जब कलाकारों की संख्या ज्यादा होती है तब ये आंकड़े और बुरे होते हैं। कलाकारों की, हाँ मैं ओके। मित्रों को बता दूं, कलाकारों की संख्या आपको याद होगा, हाउसफुल 5 हमने 9-9 10-10 हाँ, कलाकार बिल्कुल, लिए थे, परिणाम क्या हुआ था, बिल्कुल। पिट गई। पिट गई। हाँ, लेकिन धुरंधर ठीक में है। उतने ही कलाकार लिए और उनके प्लस 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 खूब सारे आए, 10-10 प्लस आए, फायदा, तो हाँ। फिल्म कैसी रही। अब हाउसफुल 5 और धुरंधर 2 मिला लीजिए, धुरंधर 2 ने तो धुरंधर 1 का भी ग्राफ पार कर लिया। बिल्कुल सही बात है। और हाँ, 2000 करोड़ की तरफ कोई धीमे धीमे चली जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हाँ, जो हाँ। फिल्म है ना, है जवानी तो इश्क होना है, ये बॉक्स ऑफिस को तो इससे इश्क होगा नहीं, भले चाहे ठीक जवानी है। और चाहे बुढ़ापा हो, हाँ नहीं होना है। कुछ कमाई कर ले तो कर ले, ठीक है। निराश करेगी। इस फिल्म से अगर हम अच्छी कमाई, बड़ी कमाई, महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कमाई की उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं, तो व्यर्थ है। बॉक्स ऑफिस गुलजार नहीं होगा। तो मैं बिना भाई, मांगे और फ्री में, बिना फीस लिए एक सुझाव दूंगा 2 को। एक तो फिल्म जी, के निर्माता निर्देशक को और दूसरे मृणाल को। निर्माता निर्देशक से ये कहूंगा कि भैयो इतना खर्च करते हो फिल्मों पर, सैकड़ों करोड़ करते हो, भाई इसका भी 100-150 करोड़ का बजट तो रहा होगा ना, सारा प्रचार वचार मिलाकर इतना तो करना ही पड़ा होगा ना। उतना नहीं है, उससे कुछ कम। हाँ, मतलब ठीक है। 80-90 ये, करोड़ मान लो। हाँ, 80-90 के आसपास में पड़ रहा वो था जो जी। आप कहते हैं ना, वो किस क्या कहते हैं उसको, पीआरसी, बाद में जो प्रमोशन, प्रमोशन का भी तो हाँ, हाँ, खर्चा इसी फिल्म में का जाएगा ना। प्रमोशन। वो कोई चंदे से बिल्कुल, थोड़ा ही आएगा, प्रमोशन का भी जोड़िए प्रोडक्शन में, सारा खर्च मिलाइए, बिल्कुल, है ना, क्या कहते हैं इसको, बिल्कुल। नेट खर्च। तो मान लीजिए 80, अच्छा। 90, 100 करोड़ भी है, तो इतना करते हैं तो किसी ढंग के जानकार आदमी से अपने अंग्रेजी जो नाम होती स्पेलिंग, उस पर 2 पैसा खर्च करके मेहनत क्यों नहीं करवा लेते। अब देखिए, मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ, जी, इस फिल्म का नामांक 2 से 2+ बना, लेकिन ठीक है। अगर इसमें जवानी में एन के बाद में डबल आई कर देते तो ये 3 बन जाता, तो 4+ होता। अब वो अच्छा, जो 4 ओके। प्लस होता ना, हाँ, तो अंतिम आकलन क्या हो जाता, अभी आ रहा है इसका हम्म। अंतिम आकलन 7.58, फिर हो जाता 9.58, तो ओके। 0.5 बढ़ करके ये हो जाता 2.25 से ऊपर, जो भी 1.89 है, अच्छा। 2.25 से ऊपर। हम्म। तो फिल्म का कितना, 4, और ये तो वो गिर पड़ के भी फिल्म लागत निकाल लेती, लेकिन अब कौन समझाए इनको। एक दूसरा, एक फ्री का सुझाव बिना फीस लिए मृणाल ठाकुर के लिए, ये जी। गुजराती और महाराष्ट्री की टोन में मृणाल लिखती है, MRUNAL, मृणाल। हाँ, और वो लोग हाँ, बोलते भी मृणाल है, मृ, पृथ्वी, बिल्कुल। ऐसे ये नहीं होता, ये गलत है, ये लिखना भी गलत है और उच्चारण भी गलत है, हिंदी में ऐसे नहीं होता है। देखिए, आप गुजराती में, मराठी में लिखते होंगे, क्षेत्रीय भाषाओं की अपनी मर्यादा है, वो बिल्कुल। उनका अपना एक भाषागत व्याकरण है, वो अपनी जगह है। लेकिन अगर आप हिंदी की बात करते हो फिर वो मृणाल होता है। खैर, लेकिन मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से बताऊं, वो तो जी। भाषागत बात अलग है। इन्हें MRUNAL इसकी बजाय MRINAL लिखना चाहिए। अभी क्या है, इनका नामांक जो है वो क्यों है, अब वो है 5, अब वो 5 इनके भाग्यांक 3 का घोर विरोधी है। मूलांक के साथ बुधादित्य युति ठीक। बनाते, लेकिन भाग्यांक का अब होगा क्या उसके बाद में, जब मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ यू की जगह आई करें, तो यू की जगह आई जैसे ही करेंगे तो 5 अंक कम हो जाएंगे। अभी 41 से फिर 36 से फिर 9 बनेगा, 9 प्रबल प्रतापी पराक्रमी होता है, और वो 9 सेनापति का है, वो इनके भाग्यांक 3 के साथ 2+ और मूलांक 1 के साथ राजा और सेनापति मिल जाएंगे साहब, गढ़ जीत लेंगे। बिल्कुल। लेकिन हाँ, खैर, हमारा सुझाव है, तो ये इस फिल्म का ठीक है। भविष्य। ओके। कंट्रोवर्सी पर कुछ कहेंगे क्या? क्योंकि ये फिल्म तो कंट्रोवर्सी, जो वासु भगनानी ने जो केस कर रखा है, कुछ है या हवा हवाई रहने वाला है, कुछ होने वाला नहीं है? हाँ, मैंने सोचा आप डेविड धवन का कहेंगे तब ये बात कर लूंगा। देखिए, तो ऐसा हम है, बाद में बात कर लेते हैं। नहीं अभी अभी इस फिल्म के साथ करेंगे, बाद में करेंगे, हाँ, डेविड धवन की जब चर्चा करेंगे तब विवाद की बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। पहले तो हम फिर दूसरी हम, फिल्म। हाँ, तो हम बंदर पे बात करते हैं। अनुराग कश्यप
आ रहे हैं एक बार फिर से लेकर, और बॉबी देओल इस वक्त अच्छी खासी सुर्खियों में है और लोग उनको उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। आश्रम से जो उनका सफर शुरू हुआ था वो एनिमल में होता हुआ, मतलब हालांकि वही है लेकिन फिर भी ठीक ठाक है, वापस मैदान में तो आ गए हैं। और सनी देओल भी रवि चल जी, रहे हैं, तो दोनों भाइयों को जो है मीडिया में एक अच्छा कवरेज भी मिल रहा है, अटेंशन भी है। बॉबी के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिल्म बताई जा रही है, और इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में जिन्होंने ये फिल्म देखी है कहा है कि अनुराग ने उनको बतौर एक बढ़िया एक्टर इसमें स्टैब्लिश कर दिया है। मतलब वो सिर्फ बॉलीवुड हीरो वाली बात नहीं है, एक्टर वाली भी बात है इसमें। क्या होगा फिल्म का, बॉबी को क्या फायदा हो रहा है, देखिए नहीं हो रहा है? जी रवि जी, असल में अनुराग कश्यप ओवर रेटेड डायरेक्टर है। प्रोड्यूसर तो खैर जन के ही नहीं है। ठीक है राम गोपाल जी। वर्मा भी, ओ ये फैक्ट्रियां, फिल्म फैक्ट्री नहीं होती है भाई। जी फिल्म बनाना हाँ फैक्ट्री में प्रोडक्शन नहीं है, जूते बनाना नहीं है कि फैक्ट्री खोल ली। लेकिन ठीक अनुराग कश्यप ओवर रेटेड डायरेक्टर है। जरूरत से ज्यादा इनको प्रचार दिया गया है, जबकि इतना इनका दमखम नहीं है। अगर एक एक फिल्म का यहाँ यहाँ हम उधेड़न शुरू करेंगे, सिलाई हटाना शुरू करेंगे, तो वो आएगा कि साहब इन लोगों ने अच्छा काम कम किया है, बुरा ज्यादा किया है, सफल कम दिया है, असफल ज्यादा दिया है। बंदर फिल्म का नामांक 6 है और उसका 0 है। ओके ठीक। प्रथम ग्रासे मक्षिका पात। और उसके बाद ओके में यहाँ निर्माता में 4 लोग हैं। निखिल द्विवेदी नामांक 8 है, 0 है। 25 नवंबर 1978 शनिवार, शनिवार में 8 का 0 है। और मूलांक 7 2+, भाग्यांक 7 2+, आयुंक 3 4+, तो 8+/5 यानी कि 1.6+। निखिल द्विवेदी पहले निर्माता। दूसरे निर्माता ओके है शिवी पंडित, सिर्फ नामांक उपलब्ध है 8 यानी 0 है। तीसरी जी निर्मात्री हैं गौरी पंडित, सिर्फ जन्म का वर्ष उपलब्ध है 82, उससे कुछ नहीं हो सकता, तो नामांक 5 यानी ठीक 0 है। और उसके बाद अनुराग कश्यप की बात अभी हम कर लेते हैं। पहले अनुराग कश्यप जी नामांक 3 का 4+ है और 10 सितंबर 1972 रविवार का जन्म है। तो रविवार के 1 का 2+, 4 का 2+ है, मूलांक 1 का 2+ है, भाग्यांक 2 का 2+ है, आयुंक 9 का 0। तो कुल मिलाकर 12+/6 यानी 2+ अनुराग कश्यप। अब ये 2+ बतौर डायरेक्टर है। अब ये निर्माताओं में जोड़ेंगे तो निखिल द्विवेदी 1.6+, शिवी पंडित 0, गौरी पंडित 0 और अनुराग कश्यप 2। तो कुल मिलाकर 3.6+, चारों निर्माताओं के, और उसके बटे में 4 है, यानी कि 0.9+। ओके फिल्म 0 है, निर्माता 0.9+। हाँ अब निर्देशक के रूप में 2+ अनुराग कश्यप। कलाकारों में बॉबी देओल नामांक 6 0, 27 जी जनवरी 1969 सोमवार का जन्म है। सोमवार के 2 का 2+, 7 का 2+, मूलांक 9 0, भाग्यांक 8 0, आयुंक 4 2+, 6+/6 यानी 1+। जो ओके आपका मुख्य कलाकार है फिल्म का बतौर हीरो, और जिसके कंधों पर आपने सारा भार डाल रखा है, उसका तो 1+। सान्या मल्होत्रा जो है, ये इनका नामांक 2+। 25 फरवरी 1992 मंगलवार के 9 का 0, मूलांक 7 2+, भाग्यांक 3 4+, आयुंक 8 0, कुल मिलाकर 8+/5 यानी 1.6+। कोई अच्छे नहीं है। ठीक सपना पब्बी नामांक जी 5 2+ है, 20 दिसंबर 1988 मंगलवार के 9 का 0, मूलांक 2 2+, भाग्यांक 4 2+, आयुंक 2 2+, तो 10+/5 यानी 2+। ठीक है। सबा आजाद नामांक 2 2+, 1 नवंबर 1985 शुक्रवार के 6 का 0, मूलांक 1 2+, भाग्यांक 8 0, आयुंक 5 0, 4+/5 0.8+। अब ये जो कलाकार है, चारों कलाकार, बॉबी देओल 1+, सान्या मल्होत्रा 1.6+, सपना पब्बी जी 2+, और सबा आजाद 0.8+। ये सारे मिलाकर होते हैं 5.4+ और बटे 4, तो 1.35+ हुए हैं, सवा से थोड़ा ज्यादा। अब देखिए फिल्म का 0, सबसे पहले ये बहुत बड़ा नकारात्मक बिंदु है।
भाई आगे आप कितना ही ऊपर प्लस माइनस कर लो, फिल्म शून्य पर ही अटकी है, तो उसका आप क्या करेंगे? चलिए फिर भी देखते हैं। शून्य, निर्माता 0.9, निर्देशक 2+, ठीक है, और कलाकार 1.3+, कुल मिलाकर 4.25+, और इसमें 4 का भाग देंगे, फिल्म का, निर्माताओं का, निर्देशक और कलाकारों का, तो 1.06, 1.06+। अब क्या बोलूं, कुछ बोलने की आवश्यकता है? जब है जवानी तो इश्क होना है फिल्म में 1.89 के बाद भी मैंने कहा था कि वहां वो निराश करेगी, तो आप सोचिए इस फिल्म का क्या होना है। फिल्म निराश करेगी, कुछ कमाई, वो जैसे 250 रन 50 ओवर में बनाने हैं, 50 रन बना लिए तो अब आप ठीक है, वो थोड़ा एक तसल्ली है कि हाँ कुछ तो बनाए हैं, तो वो एक और बात है। कुछ कमाई कर ले और खुश हो जाए, बस बहुत है। अच्छी या उल्लेखनीय कमाई की उम्मीद रखना तो भोलापन होगा, व्यर्थ है। और बॉबी देओल के लिए फिल्म झटका सिद्ध होगी। देखिए असल में क्या है, मेरे हिसाब से इस फिल्म को बॉबी देओल को करना ही नहीं चाहिए था, पर बॉबी देओल शायद अनुराग कश्यप के नाम का जो ओवररेटेड जो सिलसिला है ना, स्टैंडर्ड, उसके लपेटे में आ गए। सोचा होगा अनुराग कश्यप है, मेरा काया पलट कर देंगे, पता नहीं क्या क्या कर देंगे, तो मुझे लगता है उसी फेर में आ गए और साइन कर ली फिल्म। और एनिमल के बाद में मार्केट तो अपना जमाना ही है ना, तो हीरो के रूप में अगर फिल्म आ रही है तो इससे ज्यादा बढ़िया और क्या मौका है। तो बॉबी देओल ने तो सही सोचा, उसमें क्या गलती है बंदे की। सभी सोचते हैं यार आ रही है हीरो के रूप में फिल्म है, वो 15 मिनट का रोल था, पूरी फिल्म मेरी है, अच्छा पैसा भी मिला होगा तो कर ली। लेकिन ज्योतिष पक्ष में नहीं है ये फिल्म। अब ठीक है, देखिए आप भी जानते हैं कि ये जो पीछे एक फिल्म आई थी, ये कौन था, जुनेद, जुनेद की फिल्म आई थी, तो उसके उसके देखे 5 में से 4.5 स्टार दिए हुए हैं, 4 स्टार दिए हैं, तो वो आधे स्टार के लायक फिल्म नहीं थी। क्या थी वो, एक दिन, वो कितने दिन चली भगवान जाने। तो ये स्टार स्टूर छोड़िए, आप तो बहुत बड़े और ईमानदार समीक्षक, आप जानते हैं कि समीक्षकों से कैसे काम करवाया जाए। आप भेंट वाले हैं नहीं ना, इसलिए आपको कुछ लोग बुलाते भी नहीं है। लेकिन ठीक है, वो रिव्यू वगैरह में उस पर नहीं जाता, बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म नील बटा सन्नाटा, बुरी फिल्म सिद्ध होगी। चलिए देखी जाएगी, देखेंगे तब हम जरूर बात करेंगे। अब समझ क्या है कि आपकी आवाज मुझे सुनाई दे नहीं। हाँ वो वही चीज है, ठीक बात है। ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से बोल लूं, पहले डेविड धवन के बारे में, फिर वरुण धवन के बारे में पक्का कि क्या करूं, आपकी आवाज आ नहीं रही है। देखिए ऐसा है, आप बोलिए फिर वाइंड अप करेंगे जी। आपने एक बात कही कि ये डेविड धवन की आखिरी फिल्म है और ये उन्होंने घोषित कर दिया है, तो मैं तो ये सोच रहा हूं कि इससे नुकसान डेविड धवन का होगा या फिल्म उद्योग का भला होगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक बात बताइए, स्वर्ग फिल्म के अलावा डेविड धवन ने ढंग की फिल्म कौन सी दी है? फूहड़ता, भद्दापन, हास्य के नाम पर बेहूदगी, और ऊपर से शक्ति कपूर और कादर खान को साथ में ले लिया। बेचारे गोविंदा का अच्छा खासा टैलेंट था, उसका सत्यानाश। 19 फिल्में गोविंदा ने डेविड धवन के साथ की, 19। हाँ, तो डेविड धवन के लिए असल में क्या बात है, देखिए पहले तो फिल्म के विवाद पर बात करें जी। फिल्म के विवाद का ऐसा है कि जब ये तो गानों में क्रिएशन खत्म हो गया, क्रिएटिविटी खत्म हो गई, रचनात्मकता है ही नहीं। पुराने गाने उठाओ, रिमिक्स के नाम पर उनके साथ दुष्कर्म करो और उल्टा सीधा कुछ भी, किसी से भी गला फड़वा लो, गला फाड़ चिल्ला ले, रिमिक्स बनाओ और उसको फिल्म फिल्मा दो। पहली बात तो ये, इस फिल्म का जो टाइटल है उसका गाना उस फिल्म में भी कोई ऐसा नहीं था। तो ठीक है, गायकों ने कमाल करके बना दिया ना, बड़ी सस्ती, दोनों सस्ते शब्द थे, लेकिन चुनरी चुनरी जो गाना है जी, तो ये जो आप क्या कर रहे हैं। अच्छा एक बड़ी बात क्या है, आप पैसा लगाते हैं ना, तो उसमें भगनानी साहब जो हैं उनको विवाद की नौबत आई क्यों? आप बना रहे हैं तो सबसे पहले तो रोहित शेट्टी से एक बात सीखिए, वो बंदा सारे कागजात वगैरह, सम्मान, अधिकार, राइट्स वगैरह खरीद कर काम करता है।
उस बंदे, वो गोलमाल फिल्म जो बनाई थी उन्होंने, बोल बच्चन, तो गोलमाल फिल्म का कितना कंसेप्ट है, बहुत थोड़ा सा कंसेप्ट, ऐसा कंसेप्ट तो कई लोगों ने चोरी किया था ना। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने उसके भी राइट्स खरीदे, बाकायदा खरीदे। रोहित शेट्टी से क्यों नहीं सीखते? और ये विवाद किसका भला करेगा? एक तो क्या हमारे यहाँ फैशन हो गया है, फिल्म की रिलीज के समय विवाद करो, जिससे होता क्या है कि आप तो जानते हैं सीनियर पत्रकार है, कुछ कवरेज मिलेगी, जो वो है ना, हुए नहीं बदनाम तो क्या नाम ना होगा वाली बात है। लेकिन ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है। हिंदी सिनेमा बहुत पूजनीय है, आपके लिए, मेरे लिए, हमारे मित्रों, पूजनीय। ये चौराहे पर लगा हुआ अधनंगा बुत नहीं है आधे कपड़ों में, ये हमारे लिए पूज्य है, मंदिर की मूर्ति की तरह हिंदी सिनेमा, हिंदुस्तान के आम आदमी की रग रग में। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है डेविड धवन का जहां तक मामला, देखिए उनके अंकों की मैंने बात की आपको, कि उनके साथ क्या है कि वो मूलांक 7 भाग्यांक 4 वाले राहु केतु की युति है। अब ऐसे आदमी जब भी अपने, मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं और पूरी अंक ज्योतिषी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, डेविड धवन साहब तक मेरी ये बात पहुंचे तो उनका भला हो जाएगा, उनका परिवार खराब होने से बच जाएगा, उनके पैसे बच जाएंगे, और दूसरे प्रोड्यूसर तो उनके पैसे बच जाएंगे। जिस व्यक्ति के शुक्र के क्षेत्र में ये मूलांक भाग्यांक की युति होती है और उसके बाद 16 अगस्त यानी 21 जुलाई से 20 अगस्त में 1 और 4 पितृअंक होते हैं, उस व्यक्ति को अपने अंदर के धृतराष्ट्र को हमेशा ताले में बंद करके सील लगा देनी चाहिए। और जब तक वो व्यक्ति अपने अंदर के धृतराष्ट्र को जागृत रखेगा कि मेरे दुर्योधन का मैं कुछ कर दूं, मेरे दुशासन का मैं कुछ कर दूं, तो हानि ही होनी है। न तो उस दुर्योधन दुशासन का कुछ होना है और न उस धृतराष्ट्र को सुख लेना है। मैं बुरे अर्थ में बात नहीं कर रहा, मैंने प्रतीकात्मक शब्दावली काम लिए महाभारत से। देखिए आप बताइए, वरुण धवन में कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो हिंदी सिनेमा में दमदार हीरो बन सके। छोड़िए अभिनेता को, तो अभिनेता छोड़ दीजिए। पहली बात क्या है, ये अंक बताते हैं वरुण धवन, बात वो नहीं है इनका क्या रोहित धवन है क्या भाई, जो डायरेक्शन में पाँव डाला था जी 9-2-11 बनाई थी ना, जॉन अब्राहम, समीरा रेड्डी और वो नाना पाटेकर साहब वाली। अब वो तो नाना पाटेकर साहब थे तो साहब फिल्म में दम आ गया था, वरना डायरेक्शन तो उसमें कहीं नहीं दिख रहा था। तो ये जो है ना, डेविड धवन साहब को चाहिए कि देखिए, उनके राहु केतु की युति कहती है कि भैया आप इन पचड़ों में मत पड़िए, संतान का करियर आप दूसरों के भरोसे छोड़िए, वो चलाएंगे। और अब देखिए आप, जितना इन्होंने वरुण धवन के करियर में सबसे ज्यादा पंचायती किसने की है? अपनी फिल्म में ले लेना, रिपीट में ले लेना, अपनी फिल्में दोबारा, क्या कहते हैं आप लोग उसको, रीमेकिंग, दोबारा बनाना। हाँ, तो वो सब जो है, तो ये सब कोई। और दूसरा, वरुण धवन के लिए तो इस साल मैंने प्रेडिक्शन किया हुआ है, भविष्यवाणी की हुई है, सोलो स्टारर फिल्म निराश कर सकती है। ठीक है, और क्या कहा है, आलोचना के शिकार हो सकते हैं, पिता को करियर में झटका लग सकता है, पिता का स्वास्थ्य झटका दे सकता है, फिल्म संबंधी किसी विवाद में उलझ सकते हैं पिता पुत्र। ये सारी बातें सच हो गई, सारी, एक भी इसमें ऐसी जो सच नहीं हुई। बिल्कुल। तो तात्पर्य क्या है, तात्पर्य मेरा ये है कि ये वरुण धवन का जो मामला है, इन्हें या तो इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। मेरा कोई इनसे दुराव नहीं है, रो भी नहीं सकता भाई, अच्छा बच्चा है, अच्छे घर का बच्चा है, मेरा क्या चुराया है। लेकिन मैं अंक ज्योतिषी सलाह दे रहा हूँ, जैसे आपको याद होगा कंगना रनावत को मैंने सलाह दी थी, इंडस्ट्री छोड़ दो, अपना भला पहले होगा, इंडस्ट्री का भला बाद में होगा, अपना पहले होगा। इन्हें क्या, और नहीं तो वरुण धवन चाहते नहीं यार मैं इंडस्ट्री तो नहीं छोड़ूंगा, मैं दूसरा उदय चोपड़ा तो नहीं बनूंगा। तो फिर ऐसा है, फिर पिताजी से कहो आपके करियर में 1% भी दखल नहीं दे, जो करना है दूसरों के भरोसे करो। और सबसे बड़ी बात, वरुण धवन के स्त्री अंक खराब हैं, इस कारण से इस बंदे को चाहिए कि एक तो अपने नाक जो बोलता है आवाज में, उससे खत्म करवाए नोजल टोन को, ये इस बंदे के लिए बहुत हानिकारक है। और दूसरा ये है कि इन्हें अंग ज्योतिष, बॉडी लैंग्वेज की बात करो, इन्हें अपनी एक्टिंग के समय बॉडी लैंग्वेज को इतना ज्यादा चपल और चंचल नहीं करना चाहिए गोविंदा की तरह। गोविंदा के अंक अलग है, हम बात कर चुके हैं, इनके वो नहीं है।
तो उनके जूते में पांव डालने की कोशिश ना करें मुहावरे में, और अपना जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी एक्टिंग है, जो आंगिक अभिनय है ना, उसमें चपलता इतनी नहीं रखें, क्योंकि ये इनके अंकों के साथ योग नहीं करते हैं। और एक बात और है, वो मैं बताना चाहूंगा कि डेविड धवन, देखिए बहुत प्यारे एडिटर, बहुत प्यारे एडिटर, पहली फिल्म सारांश एडिट की थी साहब, मामूली बात थोड़ा ही है, सारांश मतलब बहुत बड़ी बात होती है। तो डेविड धवन ने जो ग्राफ छू लिया ना करियर में, ठीक है, बतौर डायरेक्टर से, इनके परिवार का कोई भी व्यक्ति वो ग्राफ कभी नहीं छू सकेगा, चाहे रोहित धवन डायरेक्शन में आ गए हैं और चाहे वरुण धवन अभिनय कर रहे हैं, क्योंकि डेविड धवन के ऐसा है ना कि सारे अंक किसी के अच्छे बुरे नहीं होते, लेकिन डेविड धवन के अंकों में ये बात भी तो है कि बतौर बॉस गॉडफादर फिल्म का बाप कौन डायरेक्टर, 21 जुलाई से 20 अगस्त 16 अगस्त में जन्मे है ना, तो 1 और 4 के अंक है। तो कहते हैं ऐसा आदमी जब डायरेक्टर के जिस कुर्सी के पीछे लिखा था उस पर बैठता है ना, तो वो ठीक है, वो हम बात कर रहे हैं कि सब फूड़ता दी और ये दिया, वो ठीक है, लेकिन सुपर हिट तो रही ना फिल्म में, क्या इससे इनकार है? इससे तो इनकार नहीं है साहब, उठाएंगे तो 90% से ज्यादा सुपर डुपर हिट फिल्में दी है डेविड धवन ने। तो डेविड धवन का भाग्य मेहरबान तो रहा है, आंखें फिल्म का आप कुछ भी कहो, लेकिन उसने तो तूफान ला दिया था। अब आप क्या कहेंगे, ओ लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम, तो मत बताओ नाम, पर उस फिल्म ने तो सब कुछ भी हो। अब ये कोई कह दे क्या गोविंदा क्या चकी पड़, वो सब छोड़ो, अब हम भाग्य की बात कर रहे हैं, अब हम फिल्मोग्राफी की बात नहीं कर रहे। भाग्य तो डेविड धवन पर मेहरबान, लेकिन साहब वही भाग्य कह रहा है संतान के करियर में बिल्कुल दखल मत दीजिए, जब जब देंगे हानि होगी, खुद को भी संतान को भी। अब आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, तो मैं क्या कंक्लूड कर दूं? बिल्कुल कर दीजिए, कर दीजिए। क्या करूं, क्योंकि और तो मुझे कुछ विषय दिख नहीं रहा है। आप कर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो आज लेकिन ये अच्छी बात है कि कम से कम मेरी आवाज तो दर्शकों तक और आप तक पहुंची, तो कंटिन्यूटी उन्हें जो हम परोसना चाहते थे वो तो हो गया ना, मेरी हानि हो गई कि मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। लेकिन मित्रों मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार अब ये क्या कॉल आते हैं वो दिक्कत होती है, इसका समाधान करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से रवि जी मित्रों से कहिए कि अब बराबर है, IPL खत्म हो गया, हम 8 बजे मिलेंगे और बुधवार को ही मिलेंगे। कभी कोई विशेष परिस्थिति की बात दूसरी है जैसे आज हो गई, अन्यथा तो क्योंकि कल मेरा जन्मदिन था, तो हवन पूजन के बाद बहुत बुरी तरह थका हुआ था, हिम्मत ही नहीं थी कि मैं इतना तैयार करता, अन्यथा। और 8 बजे मिलेंगे मित्रों, आइएगा। रवि जी बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए और मुझे भी प्रेरित करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये आपका हमारा चैनल है, सबका चैनल है। और मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश अब विदा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थना के साथ जो व्यवधान आया। जय श्री राम, खम्मा गणेश।